Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my channel up to date. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर 1 इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम जान लेते हैं इकोलॉजी का मतलब होता क्या है। इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेल्स अस रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद वन एंड अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। इकोलॉजी बेसिकली साइंस की ऐसी शाख है जो कि जानदारों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बता रही होती है और इन जानदारों का इर्द गिर्द के माहौल के साथ जो रिलेशन है वो बताती है। अच्छा, ऊपर ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर एंड करने के बाद कवर करेंगे इनके आंसर। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में है द इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जानदार और बेजान अशिया दोनों होती हैं। लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जानदार चीज़ों को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। बेजान अशिया को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर इंटररिलेटेड, मीन जानदार और बेजान अशिया आपस में बाहमी ताउन करती हैं एक दूसरे के साथ। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो जानदारों और बेजान चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन है। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जिस सिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। नीचे उन्होंने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की आपस में जो इंटरेक्शन है उसका नेचर साइकिल भी दिखाया है। इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एबायोटिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are used by plants which trap the sunlight energy and convert them into food। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एबायोटिक मैटर है वो कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? प्लांट्स सन से एनर्जी ले रहे होते हैं और उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं फूड में, मीन सनलाइट एनर्जी से अपनी खुराक बना रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एज फूड चेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अब उन्होंने खुराक बना तो ली, अब उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुँचानी है, मीन बायोटिक कंपोनेंट्स में अपने सारी बॉडी में वो खुराक पहुँचानी है, उसकी फ्राहमी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है। तो वो कैसे करेंगे? फूड चेन के ज़रिए। और फूड चेन क्या है? वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का। ऑन डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। अब डिके क्या होता है? डिके का मतलब होता है डेड बॉडीज़ का गल सड़ जाना और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील हो जाना। एबायोटिक मैटर फिक्स्ड इन बायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलीज्ड बैक इनटू एबायोटिक कंपोनेंट। वो कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो दोबारा से रिलीज हो जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। इन दिस वे एन इकोसिस्टम फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन साइक्लिक वे एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। साइक्लिक वे ऐसा वे होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है वो एक जैसी होती है, सेम होती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है और नेचुरल बैलेंस जो है वो कायम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 2 एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए 2 बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन है। दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज। ये कुदरती तौर पर ही माहौल में प्रेजेंट होते हैं। दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ साइक्लिक वे। ये किस तरह से सर्कुलेट कर रहे होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के अमल से जो पौधे हैं वो अपनी खुराक बना रहे होते हैं, दे टेक इन कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन ले रहे होते हैं किससे? एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में।
इन दिस प्रोसेस दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस टू एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं एटमॉस्फेयर से और फिर रिलीज कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना। जितने भी जानवर हैं या पौधे हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए सांस लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर। इस सांस लेने के अमल के दौरान वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड कंबस्टन ऑफ बायोमास। अच्छा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, और कंबस्टन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जलने का प्रोसेस। सो कंबस्टन ऑफ बायोमास मीन डेड बॉडीज का जल जाना। The oxygen gas present in atmosphere is used and the carbon of biomass is released into atmosphere in the form of carbon dioxide. Decomposition और combustion के प्रोसेस के दौरान जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो यूज हो रही होती है, एंड द कार्बन ऑफ बायोमास इज रिलीज्ड। अब वो बायोमास मैटर ऑफ डेड बॉडीज जो है उससे जो कार्बन है वो खारिज हो रही होती है इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म। नेक्स्ट आगे ये बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के साथ ही कवर करेंगे। अभी जस्ट हम चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे। देन है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स नीड्स एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। जितने भी जानदार हैं उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सरगर्मी सरंजाम देनी होती है उसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वो एनर्जी वो खुराक से लेते हैं। इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर दस टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो पौधे हैं वो अपनी खुराक बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट्स कहाँ से एनर्जी ले रहे होते हैं? सूरज से, और इस एनर्जी को वो स्टोर कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जो कि वो बाद में खुराक के तौर पर यूज करते हैं। देन है एनिमल्स कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड आर दस टर्म्ड एज कंज्यूमर्स। जो खुराक पौधों ने बनाई होती है वो जानवर क्या कर रहे होते हैं? कंज्यूम कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और ये फिर क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। एनिमल दैट ईट प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। जो डायरेक्ट तौर पर प्लांट खा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स भी कहते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसा कि गोट है वो प्लांट वगैरह खा जाती है तो उसको हम हर्बीवोर में शुमार कर सकते हैं। देन है एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को एज अ खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं या खा रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोर्स। ह्यूमन एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज मीट ऑफ एनिमल्स एंड आर दस कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब जो इंसान है वो प्लांट भी यूज कर रहे होते हैं और एनिमल का मीट भी यूज कर रहे होते हैं जो कि हलाल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। Then है during this process of eating and being eaten, sunlight energy stored in plants' food as chemical energy is transferred from produce to different level of consumers. So इस सारे खाना खाने या फिर खाना बनाने के अमल के दौरान सन एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर हो रही होती है प्लांट्स में एज अ फूड, वो यूज़ करते हैं। देन वो प्रोड्यूसर्स में जाती है और प्रोड्यूसर्स से फिर आगे डिफरेंट लेवल के जो कंज्यूमर्स वो यूज़ कर रहे होते हैं इसको, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या फिर ओमनिवोर्स हैं। नीचे फिगर में इन्होंने एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एक डायग्राम भी शो की हुई है। सन एनर्जी ले रहे हैं प्लांट्स और फिर वो केमिकल फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और एज अ फूड उसको क्या करेंगे? यूज़। देन डायरेक्ट
तौर पे जो प्लांट्स को खा रहे हैं वहाँ पे हैं हर्बीवोर्स मीन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूज़ कर रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स एज अ फूड। देन टर्शरी कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स बन रहे हैं मीन छोटे छोटे पार्ट्स में जो डेड बॉडीज़ हैं वो तकसीम हो रही हैं। दैन ये डिकम्पोजर्स जो हैं वो कौन यूज़ कर रहे हैं, अगेन से प्लांट। तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम हो गई इकोसिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास है फूड चेन एंड फूड वेब। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम अ चेन कॉल्ड फूड चेन। खुराक के बनने और फीडिंग रिलेशनशिप एंड फीडिंग रिलेशनशिप। अब फीडिंग रिलेशनशिप होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब ये एनर्जी एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है, जब ये एक दूसरे को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ फूड चेन स्टार्ट्स एट द producers level and is followed by herbivore level primary consumers, then it continue to the carnivores, secondary consumer and tertiary consumer. At the end the dead bodies of the organisms are consumed by decomposers. फूड चेन का लेवल स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर्स से, देन जा रहा है हर्बीवोर्स की तरफ, देन जा रहा है कार्निवोर्स की तरफ और उसके बाद एंड पे और देन लास्ट पे जो ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। इन रियलिटी हकीकत में फूड चेन्स आर नॉट सिंपल बिकॉज एनिमल ईट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानवर एक चीज़ नहीं खाते बल्कि ये काफ़ी सारी स्पीशीज़ को खाते हैं। जैसे कि इन्होंने आगे एक एग्जाम्पल दी हुई है, अ फॉक्स फॉर एग्जाम्पल does not feed only on rabbits but also take rats and squirrels in its diet। वो कह रहे हैं फॉक्स जो है वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर ना सिर्फ रैबिट्स को, खरगोश को खाती है बल्कि वो रैट्स और स्क्वायरल्स मतलब चूहों और गुलहरियों को भी अपनी डाइट में शामिल कर रही होती है। इसी तरह से ओवल एंड हॉक्स में आल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड। वो एक चीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते एज अ फूड बल्कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को वो एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। These relationships and interactions between different organisms can be expressed more accurately as food web। तो ऑर्गेनिजम्स का ये जो डिफरेंट आपस में एक बाहमी ताल्लुक़ या बाहमी ताउन है वो कह रहे हैं ये हम सही तौर पर शो कर सकते हैं फूड वेब के ज़रिए। वेयर ऑल एनिमल्स फीड इन मोर देन वन फूड चेन, जिसमें एक एनिमल काफ़ी सारे एनिमल को एज अ डाइट यूज़ कर रहा होता है और दीज फूड चेन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। जब ये सारी फूड चेन्स आपस में कंबाइन होती हैं, मिलती हैं, तो क्या बनता है हमारे पास फूड वेब। देन उसके बाद नेक्स्ट फिर ये बॉक्स में क्वेश्चन है तो ये भी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के साथ ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की डाइट के जो भी लेवल्स हैं उससे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। Producers, herbivores, primary carnivores, etc. Biologists express the trophic relationship by the diagram that take the shape of pyramids. Biologists वो इस trophic relationship को present कर रहे होते हैं एक डायग्राम के ज़रिए और वो डायग्राम किसकी शक्ल में होती है, shape of pyramids। ये जो एक आगे नेक्स्ट डायग्राम दिखाई गई है ट्राइंगल शेप में और उसको हम कह रहे होते हैं पिरामिड्स। दीज डायग्राम आर दस कॉल्ड इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पिरामिड्स। एट द बेस ऑफ द पिरामिड्स आर प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। डायग्राम में सबसे पहले वो कह रहे हैं प्लांट्स होते हैं, देन हमारे पास होते हैं द अपर लेवल आर ऑक्युपाइड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। देन है यूजली प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स एंड द रेस्ट आर कार्निवोर्स। आमतौर पर हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर यूजली बेस्ड ऑन नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये पिरामिड्स जो हैं वो किस चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं और फिर उनका वेट कितना है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इनके वेट के हिसाब से जो बेस टू टॉप होती है पिरामिड वो डिक्रीज हो रही होती है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिक्रीज इन नंबर और वेट? इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स both the number and weight of organisms decrease from base to top of pyramid.
The herbivores are generally 1/10 of weight of producers and the carnivores are 1/10 of weight of herbivores. इन लाइन्स में वो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका वेट कम होता है, जबकि जिस तरह से लेवल अप होते जाते हैं इसी तरह से वेट भी ऑर्गेनिजम्स का बढ़ता जाता है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल से समझाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, उनका जो 100,000 kg अगर है वज़न, तो फिर उनको जो खा रहे हैं हर्बीवोर्स उनका वज़न होगा 10,000। इसी तरह से देन 10,000 वालों को जो खा रहे हैं उनका वज़न होगा 1000 kg, और इसी तरह से 1000 kg वालों को जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं मीन्स कैंडी कार्निवोर्स, उनका वज़न जो होगा वो होगा 100 kg। सो ये थी आज की वीडियो। फर्स्ट लेक्चर हमारा साइंस का हो गया एंड इसी तरह से सेकंड लेक्चर की वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी वेडनेसडे को, और मिलेगी भी तब जब आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर जितने भी आएंगे वो मिल सकें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे आपके रिस्पांस का वेट रहेगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।